स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है 2011 जनगणना से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या कितना है 2011 के मुताबिक। ये जनसंख्या याद रखिएगा आप लोग, 121.08 करोड़ जो है ये भारत की जनसंख्या है। उसके बाद है दशकीय वृद्धि दर कितना है 2001 से 11 10 साल में, तो वो आपको 17.7% ये दशकीय वृद्धि दर है भारत का। उसके बाद नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व भारत का कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और लिंगा अनुपात जो है वो आपको 943 है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। उसके बाद शिशु लिंग अनुपात देखिएगा, 0 से 6 वर्ष का बच्चा का जो है ये 918 है। उसके बाद है साक्षरता दर 73.0% है, और सटीकता आपको सटीक जो वो 74.04 है। पुरुष साक्षरता दर 80.9 है और महिला साक्षरता दर 64.6 है। उसके बाद है विश्व की जनसंख्या में हिस्सा कितना है भारत का, वो 17.5% है। उसके बाद है सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का है, तो वो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का है, 2011 के मुताबिक 20 करोड़ है, और न्यूनतम जनसंख्या आपको सिक्किम का है। उसके बाद है सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है, वो बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, वो अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वो राज्य केरल का है, 1084 है। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है, 879 है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, 94% साक्षरता दर है, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो आपको राज्य है वो बिहार है, 61.8%। उसके बाद है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला कौन है, दशकीय वृद्धि दर वाला में आपको मेघालय है, और बिहार का यदि पूछ देगा तो वो आपको मधेपुरा है। उसके बाद है न्यूनतम वृद्धि दर कहाँ का है, नागालैंड का है, 0.6% है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखिएगा सुमेलित करने वाला, सर्वाधिक जनसंख्या आप लोग याद रखिएगा दिल्ली का है, और न्यूनतम कहाँ का है, लक्षद्वीप का है। और सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है, तो दिल्ली का है, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद न्यूनतम जनघनत्व अंडमान निकोबार का है, सबसे कम अंडमान निकोबार का 46 है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वो पुदुचेरी का है। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात दमन द्वीप का है, और शाब्दिक साक्षरता दर जो है आपको लक्षद्वीप का है, 91.8% है। और न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो आपको दादर नगर हवेली का है। उसके बाद है फिर है सुमेलित करने वाला SC ST से संबंधित। सबसे ज़्यादा SC जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा SC% में वो पंजाब में है, और कोई SC नहीं है वो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक ST कहाँ पे है, वो मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा ST कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और सर्वाधिक ST जो है प्रतिशत में वो मिजोरम में है। उसके बाद है कोई ST आबादी नहीं है, वो पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र, दिल्ली और चंडीगढ़ पुडुचेरी भी है। उसके बाद भारत में हिंदू आबादी कितना %, लगभग 80% लेके चल सकते हैं, 79.8 है। भारत में मुस्लिम आबादी 14.2% है, और सबसे शिक्षित धर्म कौन सा है, जैन धर्म है 2011 के जनगणना के मुताबिक। उसके बाद है सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है, वो गोवा है। उसके बाद सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ है, वो आपको महाराष्ट्र में है। उसके बाद है न्यूनतम शहरीकृत राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश है, कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, थाने मुंबई का, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का है। और भारत में ग्रामीण 68.84% और शहरी है आपको 31.16%। सर्वाधिक साक्षर वाला जिला है सरजीप है, ये मिजोरम का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षर जिला अलीराजपुर है मध्य प्रदेश का। उसके बाद है सुमेलित कीजिए वाला फिर है, भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुआ था, और भारत में पहली नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में दशकीय आधार पर। ठीक है, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष वो 1921 का जनगणना को कहा जाता है। जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष 1951 को कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था, और 2011 की जनगणना क्रम जो है भारत का वो आपको 15वीं जनगणना है, और स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना। ठीक है, उसके बाद 2011 का जनगणना आयुक्त कौन था, वो C चंद्रमौली था। कौन था, C चंद्रमौली, याद रख सकते हैं। जनगणना किस सूची का विषय है, ये संघ सूची का विषय है, संवैधानिक अनुच्छेद 246। उसके बाद है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था,
तो इसका जो जनगणना का आदर्श वाक्य था ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें था हमारा जनगणना हमारा भविष्य, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है किस राज्य में महिला साक्षरता दर यानी फीमेल लिटरेसी रेट सबसे कम है? तो वो आपको है राज्य का नाम है बिहार। वो राज्य कौन सा है? बिहार है, 51.5% यानी 51.5% है। उसके बाद है भारत में शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है सबसे कम कहाँ पे है? वो याद रखिएगा केरल का है। कहाँ का है? शिशु मृत्यु दर सबसे कम आपको केरल का है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये है आपको वहाँ का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो याद रखिएगा राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन है? गोवा है। सबसे छोटा गोवा है। उसके बाद है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में गाँव की संख्या लगभग कितनी है? गाँव की संख्या लगभग 6.4 लाख है। 6.4 लाख है यानी 6,40,930 है। उसके बाद है किस राज्य यानी यूटी क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है? तो वो याद रखिएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, केरल और पुदुचेरी दोनों। ठीक है। उसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में स्लम जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वो याद रख सकते हैं आप लोग महाराष्ट्र। कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो धारावी मुंबई के कारण है। ठीक है, धारावी मुंबई। उसके बाद है भारत की साक्षरता दर में 2001 से 2011 के बीच कितनी वृद्धि हुई है? तो याद रखिएगा वृद्धि जो हुआ है 9.2% हुआ है। कितना हुआ है? 9.2%। और ये देखिएगा 64.83 से 74.04 तक साक्षरता दर बढ़ चुका है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि साक्षरता दर का वृद्धि बोला गया तो वृद्धि आपको 9.2, पहले 64.83 अब 74.04। उसके बाद किस धर्म का सेक्स रेशियो सबसे बेहतर है? तो वो याद रखिएगा ईसाई धर्म का याद रखिएगा सबसे बेहतर है। ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर पहली बार कब तैयार किया गया था? तो ये 2010 में पहली बार तैयार किया गया था और 2011 के जनसंख्या के साथ। उसके बाद है भारत का एकमात्र राज्य जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है तो वो इसमें आपको गोवा दिया हुआ है, तो गोवा। ठीक है। अब लेकिन उत्तराखंड भी है। अब कौन सा है? उत्तराखंड। उसके बाद नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु में लिंगानुपात किस राज्य का सबसे ज़्यादा है? तो वो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश 972। उसके बाद है मेगा सिटी की परिभाषा के अनुसार जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? मेगा सिटी के लिए कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 करोड़, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 10 मिलियन बराबर 1 मिलियन बराबर 10 लाख और 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। उसके बाद है भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या वर्किंग पॉपुलेशन में कृषक की प्रतिशत कितनी है? तो कृषक की प्रतिशत जो है वो 54.6 है। 54.6 बी नंबर आपका सही हो जाएगा। शाब्दिक जनसंख्या वृद्धि दर ग्रोथ रेट वाला जिला कौन सा है? कुरुम कुमे राज्य है। ये आपको अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद नेक्स्ट है जनगणना 2011 में कुल कितने जिले शामिल थे? कुल जिले जो शामिल थे वो 640 जिले शामिल थे। कितना? 640। उसके बाद है जनगणना 2011 के शुभंकर यानी मैस्कोट का क्या नाम था? तो वो मैस्कोट का जो नाम था एक महिला प्रगणक, ओमेन इनोमिनेटर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सुमिलित करने वाला है, संक्षिप्त नाम सब है वो भी थोड़ा मोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है सीपीयू का नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस, पीडीएफ का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, वाईफाई का वायरलेस फाइडेलिटी, एचटीटीपी का हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वो है। आरबीआई का नाम याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जीडीपी का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पैन का परमानेंट अकाउंट नंबर, केवाईसी का नो योर कस्टमर, आईएफएससी कोड का इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड, एटीएम का ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है। तो एनईएफटी का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ये हो गया। इसरो का नाम याद रख लीजिएगा संक्षिप्त नाम में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नासा का नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, पीएसएलवी का याद रखिएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, जीएसएलवी का जियोसैनोरस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, रडार का रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग
सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, आईसीबी का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसके बाद नेक्स्ट है नीति का नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मनरेगा का महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ईवीएम का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके बाद वीवीपैट का वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, नोटा का नन ऑफ द अबव, आईआरसीटीसी का इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, उदय का उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, पीएमएवाई का प्रधानमंत्री आवास योजना, हु का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद एड्स का एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सिम का सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, एफआईआर का फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पिन का पोस्टल इंडेक्स नंबर, उसके बाद कोविड का कोरोना वायरस डिजीजेज, लेड का लाइट इमिटिंग डायोड। ये सब आप लोग क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा। कुछ कुछ और भी है, ये सब आपको बाद में हम बता देंगे संक्षिप्त नाम सब, ठीक है। मिलते हैं इसी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।